और उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत है वो खत्म हो गई है। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन का डेलीगेशन मिला है और ये बातचीत देखिए 3 घंटे तक चली है। रूस और यूक्रेन के बीच इंतजार इस बात का है कि क्या इस बातचीत से कुछ कॉन्क्रीट निकलता हुआ सामने आ रहा है या फिर नहीं। 24 घंटे में रूस पर हमले को लेकर यूक्रेन का एक बड़ा दावा सामने आया है। रूस के 17 टारगेट्स को निशाना बनाया है 24 घंटे में, ये कहा यूक्रेन ने। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि रूस के 8 प्लेन, 3 हेलीकॉप्टर, 4 ड्रोन्स को हमने टारगेट किया। यूक्रेन ने 2 क्रूज मिसाइल को भी मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग को आज 34 दिन हो गए हैं। 1 महीने से जारी इस विध्वंसक युद्ध में रूस को भारी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है यूक्रेनी सेना रूस पर भारी पड़ रही है। इस बीच यूक्रेन ने रूस को 24 घंटे में भारी नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक जंगी मैदान में रूस के 17 टारगेट को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के एयरफोर्स ने कहा हवाई हमले में रूस के 8 प्लेन, 3 हेलीकॉप्टर, 4 ड्रोन को टारगेट किया। साथ ही यूक्रेन ने 2 क्रूज मिसाइल को भी मार गिराने का दावा किया है। जंग में रूस को हुए नुकसान पर नजर डालें तो 7 बोट, 127 हेलीकॉप्टर, 582 टैंक, 73 फ्यूल टैंक, 121 फाइटर जेट, 294 तोप, 56 ड्रोन, 1144 गाड़ियां, 1664 बख्तरबंद गाड़ियां, 93 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 52 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर तबाह कर दिए हैं। वहीं खार्किव के गवर्नर का कहना है कि रूसी फौज ने पिछले 24 घंटे में शहर पर 200 से ज्यादा हवाई हमले किए और रूस के विमान और ड्रोन को मार गिराया। इसके अलावा यूक्रेन ने भी यह दावा किया है कि रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के 143 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 216 से ज्यादा घायल हैं। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा अभी भी और बढ़ सकता है। और वहीं पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में रूसी एम्बेसी के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रूसी एम्बेसी के बाहर नारेबाजी की है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करने की मांग की जा रही। यूक्रेन से युद्ध के बीच 3 बड़ी मांगों से पीछे हटे पुतिन। ये लाल दीवार विरोध की कहानी कह रही है। ये लाल दीवार रूस के खिलाफ गुस्सा जता रही है। ये लाल दीवार पुतिन के फैसले का विरोध बता रही है। कह रही है कि रूस हमला रोक दो, पुतिन यूक्रेन छोड़ दो, वापस बुला लो अपने सैनिकों को, छोड़ दो अपनी जिद, जियो और जीने दो। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में रूसी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने एम्बेसी के बाहर अटैक कर दिया और नारेबाजी भी की। ये प्रदर्शनकारी चाहते थे कि रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म हो और पुतिन युद्ध का फैसला वापस ले ले। पोलैंड नाटो का देश है और यहाँ के लोग यूक्रेन के समर्थक हैं, तो इसलिए भी रूसी एम्बेसी के बाहर हंगामा हो सकता है, लेकिन कारण तो जांच के बाद ही सामने आएंगे। इससे पहले भी पोलैंड में जासूसी के आरोप में 45 रूसी डिप्लोमेट्स को देश से बाहर निकाल दिया गया था। इस फैसले को यूक्रेन से प्रेरित होकर लिया गया फैसला बताया गया। पोलैंड की आंतरिक सुरक्षा और जासूसी विरोध सेवा ने इन 45 रूसी डिप्लोमेट्स की पहचान की थी। नाटो देशों से हथियार, अमेरिका से दी गई सहायता पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहे हैं। मतलब ये साफ है कि पोलैंड रूस के खिलाफ और यूक्रेन के साथ खड़ा है, तो ऐसे प्रदर्शन लाजमी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।